वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन के चलते हम अपने कल्चर, अपने रूट्स और अपने हकीकत से बहुत दूर आ चुके हैं। अब सही और गलत का डिफरेंस हो या अच्छे और बुरे का ज्ञान, हमारे लिए सब आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। पर हमें अगर इस कलयुग के एग्जामिनेशन में पास होना है तो हमें हमारे कल्चर से दोबारा जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए द रिच के पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपने रूट्स, अपने धर्म और अपने इतिहास को समझने में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। जिन्होंने सिर्फ धर्म को समझा ही नहीं बल्कि लोगों तक धर्म और अपनी रूट्स, हमारे कल्चर की सीख पहुंचाई है। ये हैं इंद्रेश उपाध्याय जी, जो वृंदावन धाम से एक भागवत कथावाचक हैं और यूथ के बीच में एक बड़ा नाम भी है। आज इस पॉडकास्ट में इंद्रेश जी से जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में, कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो हम तक शायद कभी पहुंची ही नहीं। क्यों है वृंदावन धाम इतना खास? क्या है निधिवन का रहस्य? प्रेजेंटिंग टू यू द रिच पॉडकास्ट फीचरिंग इंद्रेश उपाध्याय जी। अगर थोड़ी देर के लिए आप नेत्र बंद करके इसका पूरा संवाद सुनेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण दिख गए मुझे। सच दिखा एकदम स्पेल बाउंड। लोग अंदर रह जाते हैं तो उनको कुछ हो जाता है। मेरे मन में एक बात आती है, हमको रहना ही क्यों है? कलयुग में क्या होने वाला है? कितना गंदा हो सकता है? क्या क्या चीजें होंगी? वर्णन उसके बहुत खतरनाक बताए गए हैं और वो तपाया करेगा पृथ्वी को। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द रिच पॉडकास्ट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में, कि आपने कैसे शुरुआत करी है। ठीक है, आप कथा कर रहे हैं तो कितने टाइम से कथा कर रहे हैं, कैसे रुचि आई आज के जनरेशन में? मतलब रुचि तो है पर पूरी तरीके से इसी फील्ड में उतर के काम करना ये बहुत कम लोग करते हैं आज के जनरेशन में। तो आपका कैसे इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ? सबसे पहले तो मेरे पिताजी से ही ये प्रारंभ है। वो लगभग 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं और अभी तो गणना में वो भारत के सबसे ज़्यादा कथा करने वाले वक्ता हैं। तो उनसे ये प्रेरणा मिली। फिर मेरे पूज्य नाना जी, वो भी भागवत के वक्ता थे, तो नाना जी भी वक्ता, पिताजी भी वक्ता। दोनों के सपोर्ट से मेरे अंदर बस ये भाव आया कि ये एक अच्छा तरीका रहेगा अपने भावों को, अपनी वाणी को या अपनी योग्यताओं को श्रेष्ठ करने का। इच्छा तो मेरी एक सिंगर बनने की थी, पर गायन ही विषय है और सबके सामने ही गाना है, तो बस वो इंडस्ट्री में ना जा कर के मैंने सोचा कि भक्ति भाव से ही गाना उचित रहेगा। और नाना जी की प्रेरणा से, पिताजी की कृपा से, बस जब मैं 18 साल की उम्र का था तब से फिर मैं कथा करने लगा। तो जब 9th में था तब से मैंने पढ़ना शुरू किया भागवत। गुरुदेव मुझे पढ़ाते थे और फिर रुचि अपने आप बनती चली गई और लगा कि नहीं, ये एक तरीका है जिससे मैं केवल गायन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों से लोगों के जीवन में बदलाव कर सकता हूँ। तो बस इसलिए इस मार्ग को चुना और आ गए यहाँ पर। आप भागवतम की कथा करते हैं। भगवत गीता में और भागवतम में क्या फ़र्क है? श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता, बस प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है तो लोग समझते हैं एक ही चीज़ है। पर भगवद गीता वो अर्जुन और कृष्ण का एक टॉपिक संवाद है, बस उन दोनों की बातचीत है, जैसे मेरी और आपकी चल रही है जी। उसको भगवद का, भग यानी भगवान, वद यानी जो बोल रहे हैं, गा कर के उसको भगवद गीता का। और श्रीमद् भागवत जो है, इसमें संपूर्ण भागवत में 18,000 श्लोक हैं और इसमें पूरा भगवद गीता गाने वाले कृष्ण कौन हैं, उनका स्वभाव कैसा, उनका व्यवहार कैसा, उनका रूप कैसा, उनके आकृति कैसी, ये सब जिसमें बताया गया वो श्रीमद् भागवत है। तो भागवत कृष्ण का परिचय है और भगवद गीता जो है वो कृष्ण का उद्बोधन है। उन्होंने जो कहा है वो महाभारत का एक छोटा सा टॉपिक है भगवद गीता। भागवत एक पूरा अलग टॉपिक है। इसके पीछे भी एक कारण रहा कि वेदव्यास जी जिन्होंने ये सब लिखा, भगवान वेदव्यास जी ने 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, 4 वेद लिखे, महाभारत लिखी। उनके मन को लेकिन शांति नहीं मिल रही थी, वो अपनी रचनाओं से प्रसन्न नहीं थे। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी उनको लगता था कुछ तो रह रहा है, कुछ तो रह रहा है।
तब नारद जी उनके पास आए। नारद जी ने आकर के कहा कि व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों? बोले देखो मैंने कितनी सारी पोथियां लिख दी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मैंने इतने पुराण महापुराण लिख दिए, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ तो अभी बच रहा है। तब वहाँ पर उनको नारद जी ने कहा कि आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीज़ों को प्राप्त कैसे किया जाए ये तो लिखा, पर इन चारों से भी ऊपर एक प्रेम है, उसकी प्राप्ति का आपने कोई साधन नहीं बताया। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन सबको सुनकर पढ़कर के व्यक्ति भगवान को पूजेगा, भगवान में श्रद्धा रखेगा, भगवान में आराधना करेगा, लेकिन यशोदा की तरह पुत्र नहीं मानेगा, प्रेम नहीं करेगा, मीरा की तरह प्रेम नहीं कर पाएगा, सूरदास की तरह भज नहीं पाएगा, तुलसीदास की तरह राम को समर्पित नहीं हो पाएगा। ये स्थिति तभी आएगी जब आप प्रेम को प्रदान करोगे। तब उन्होंने 18वां महापुराण लिखा, श्रीमद् भागवत, जिसको लिखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है यदि भागवत नहीं होती तो कभी मीराबाई नहीं होती, भागवत नहीं होती तो गोस्वामी तुलसीदास नहीं होते, भागवत नहीं होती तो सूरदास नहीं होते। भागवत ने ही प्रेम प्रकट किया ईश्वर के प्रति सबके हृदय में। नहीं तो बस आराधना करते, पुष्प चढ़ाते, लोग चले जाते, अपनी मनोकामना पूरी कर। वहाँ प्रेम हो गया, मतलब ईश्वर से भी कोई कामना नहीं। वो कराने का सबसे बड़ा जो कारण है वो भागवत है। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं आपके भागवत की कथा में बैठना चाहता हूँ। हाँ जरूर आओ। कुछ भागवत से कुछ ऐसे संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें, कोई कथा अभी आप बताना चाहें, हमारे ऑडियंस को तो बड़ा मजा आएगा। भागवत में तो भैया बहुत सारी कथाएं, अनेकों कथाएं, कोई भी टॉपिक आप मेरे को बोलो तो मैं प्रयास करूँ। मेरे को आप श्री कृष्ण के बारे में ही कुछ बताएं, जैसे श्री कृष्ण की किसी आकृति के बारे में, या कोई आपने बताया ना कि उनका रंग कैसा था, उनका रूप कैसा था, सुनो। तो थोड़ा डिटेल में बताइए इस बारे में। एक श्लोक है भागवत में, वेणु गीत उसको कहते हैं। तो वेणु गीत का कॉन्सेप्ट क्या था कि गोपियाँ जब अपने घर में बैठती थी और कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे, तो भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाते थे, तो वेणु की ध्वनि जब गोपियाँ सुनती थी उनके नेत्र बंद हो जाते और लाइव टेलीकास्ट जैसा जो चल रहा है उस क्षेत्र में वैसा गोपियों को दिखने लग जाता। अच्छा, हाँ, अब कृष्ण ऐसे बैठे हैं, अब कृष्ण ने थोड़ी अपना मुख टेढ़ा किया है, अब वो मुस्कुरा रहे हैं, अब गायों के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, सब दिखता था उनको। तो उसका एक श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो वेणु गीत में प्रारंभ में गोपियां भगवान के रूप का वर्णन कर रही हैं, वो कैसे हैं। बरहा पीड़म, अगर कोई जो पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं आप भी, अगर थोड़ी देर के लिए आप नेत्र बंद करके इसका पूरा संवाद सुनेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण दिख गए मुझे। मैं करना चाहता हूँ। बरहा पीड़म नटवर वपुः, जिन्होंने अपने सिर के दाहिने अंग पर झुका हुआ एक मोर का मुकुट पहना हुआ है। बरहा पीड़म नटवर वपुः, जिनका वपु कहते हैं अंग को। अंग कैसा है? बोले आकर्षण करने वाला है, जिसको देख करके लोग मोहित हो जाते हैं, ऐसा जिनका अंग है, जैसा जिनका स्वरूप है। तो मोर मुकुट पहना है। नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, कान तो 2 हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। कभी उसको सीधे कान में पहनते हैं, कभी उसी को निकाल के उल्टे कान में पहन लेते हैं, फिर उसी को निकाल के सीधे। चंचल है ना कृष्ण, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मोर मुकुट पहना है, दोनों कानों में एक ही कुंडल बार बार पहन रहे हैं, गले में वैजंती माला पहनी है। ऐसी पीतांबरी पहन करके निकले हैं कि नंद भवन से निकलते ही सूर्य अपने आप को बादलों में छुपा लेता है। क्यों? बोले भैया एक सूर्य घूम तो रहा है पृथ्वी पर, तो मेरी क्या आवश्यकता है। वही जयंतीम च मालाम, गले में वैजंती माला पहनते हैं। वैजंती माला भी कैसी? जो पूरे अंग को कवर करे, ऐसी माला पहनते हैं, गले से लेके पैरों तक। उस पर ठोकर मारते हुए चलते हैं ताकि पुष्प आगे पृथ्वी पर गिरते हुए पृथ्वी को सरल बनाते चले।
रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने निचले ओष्ठ पर वेणु को धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं, अपनी मधुर प्राणमयी ओजस्वी वाणी से वायु से उस वेणु को वादन कर रहे हैं, जिनके नेत्रों के पलक बार बार बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है वेणु को कोई दो लोग पंखा जल रहे हैं। कानों में नाक के नीचे लटक रहा एक मोती, मानो ऐसा लग रहा है वेणु के ऊपर छत्र रखा हो। मानो इस वंशी ने बड़ी तपस्या की तो आज श्री कृष्ण उसकी सेवा कर रहे हैं चरण दबा करके। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, गोपियां सब इस रूप का दर्शन कर रही हैं जो कोमल चरणों से वृंदावन के रज में अनावृत बिना पादुका पहने विचरण करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही, उनकी कीर्ति का गान करते हुए ग्वाल बाल सब आगे पीछे जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण वो सब गोपियों के हृदय के चित्त को हरण कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो ये भागवत के वेणु गीत का एक रूप था। सच में देखा, एकदम स्पेल बाउंड। जैसे कि हमने बात करी थी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी पूछा था और फिर पूछता हूँ ये सवाल, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ इंटरनेट को देख के भी और वैसे भी काफ़ी लोगों के मुंह से सुन के, कि जो लिंगायत होते हैं जैसे, तो वो मानते हैं कि महादेव सबसे पहले आए, महादेव सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, महादेव के बाद उनके अंगूठे के 10वें भाग से की रगड़ से विष्णु जी निकले, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, ऐसी एक मान्यता है। दूसरी मान्यता ये है कि सबसे पहले नारायण आए, सबसे पहले श्री कृष्ण आए, सबसे पहले विष्णु भगवान आए, उनसे ये प्राकट्य हुआ। सब कुछ लोगों का मानना है कि शक्ति सबसे पहले आई। तो सच क्या है ये जानना चाहता हूँ मैं। सच ये है कि सबको लगता है हमारे माता पिता सबसे अच्छे। आज मैं और आप भी मिल रहे हैं, आपके माता पिता हैं, मेरे माता, अपने माता पिता सबको सबसे प्रिय लगते हैं। तो जिसमें जिसकी निष्ठा हो जाती है वो उसके आगे किसी को नहीं देखना चाहता। तो ये कहीं विवादित प्रसंग ना बन जाए, इसलिए सब श्रेष्ठ हैं। पर फिर भी यदि पुराणों के हिसाब से यदि आप पूछें तो वेद व्यास जी ने, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने 18 महापुराण पहले लिखे, 17 महापुराण, 18वां महापुराण भागवतम लिखा। तो जब भागवत की रचना कर रहे थे तो एक बार को उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैंने पहले कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, तो कहीं लोगों के मन में संशय ना हो जाए, तो क्या करूँ। तो भागवत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो मैंने भागवत में लिखा है आप पिछले ग्रंथों को पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन प्रमाणित भागवत को ही मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारम सारम समुद्वतम, मैंने सब पुराणों का सार लिखा है। तो कहीं शिव महापुराण में महादेव को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, वहाँ देवी भागवत में देवी को श्रेष्ठ प्रधान बताया जा रहा है, परंतु उन सबको लिखते हुए जब अंत में भागवत लिखा ना, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई सबसे बड़े नारायण हैं, विष्णु से ही सब प्रकट होते हैं, वो ही आदि ब्रह्म हैं, उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से रुद्र, उन्हीं का ही सब अंश हैं। अब बात आती है कि जो लिंगायत हैं, जो शाक्त हैं, वो लोग क्या करें। वो लोग इस बात को सुन के कहेंगे बताओ आपने तो हमारे देवों को छोटा ही बता दिया। नहीं, वो श्रेष्ठ हैं। आप निष्ठा उसी में रखो जिसमें आपका मन लग रहा हो। प्रेम सबसे करो, निष्ठा किसी एक में ही रखो। दूसरे के भी माता पिता मिल जाए तो उनको भी प्रणाम करो, लेकिन निष्ठा तो अपने माता पिता में ही रखो ना। तो ऐसे ही अगर आपको गणपति प्रिय है, आपको शक्ति प्रिय है, आपको रुद्र प्रिय है, उनमें पूर्ण निष्ठा रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको तुरंत छोड़ दो, इस बात को सुन के आप उन्हीं में ही सब कुछ करो। प्रेम सबसे करो, निष्ठा अपनी प्रबल किसी में भी कर लो। ठाकुर जी ने इतने रूप बनाए ही इसीलिए, ताकि जरूरी नहीं है कि एक में ही सबका मन लगे, बहुत सारे हैं, तुमको जो भाई उसमें मेरा दर्शन कर लो। इसके पीछे एक कथा भी है बड़ी छोटी सी। एक गणपत भट्ट नाम के भक्त थे गणेश जी के, वो जगन्नाथपुरी गए। उनको नहीं पता था कि जगन्नाथपुरी में कृष्ण के दर्शन है, उनको लगा कि यहाँ पे भी गणेश जी होंगे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाकर के उन्होंने पूछा कि यहाँ मंदिर में कौन से ठाकुर जी हैं। बोले यहाँ तो कृष्ण है। राम राम राम, ये मैंने क्या कर दी।
मैं तो गणपति का भक्त हूँ, मैं उनके अलावा किसी को देखता ही नहीं हूँ। और ये तो बड़ा खतरनाक है कृष्ण, ये तो एक बार जिसको देख लेता उसको अपना बना लेता है। अब वो सोचने लगे मैं वापस कब जाऊंगा अपने गांव, मेरा तो पूरी भक्ति नष्ट हो जाएगी इसका दर्शन कर लिया, तो मैं तो गणेश जी को ही देखूंगा। उसकी निष्ठा जगन्नाथ जी को इतनी प्रिय लगी, बताओ ये गणेश जी का इतना प्रिय है कि ये मेरे दर्शन नहीं कर रहा है उनके चक्कर में। तो भगवान छोटा सा रूप धारण करके उसके पास गए, समुद्र किनारे बैठ के रो रहा था, हे गणपति बप्पा मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपराध कर दिया, मैं दूसरे देव के पास आ गया। तो ठाकुर जी उसके पास आए, आके बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले कि मैं गणेश जी का भक्त हूँ और ये कृष्ण की नगरी है जगन्नाथपुर। बोले नहीं, तुमको किसी ने झूठ फेंका दिया है, वो ये जगन्नाथ गणेश जी तो हैं। बोले सही बताओ। बोले हाँ गणेश जी हैं। बोले मैं कैसे मानूं? बोले चलो दर्शन कर लो। बोले दर्शन नहीं करूंगा, अपने देव के अलावा किसी और को देख लिया तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जगन्नाथ जी बोले तो एक काम करो, तुम आंखों में पट्टी बांध के चलो और जाके उनका स्पर्श कर लेना, सूंड नाक, इनसे तो पता चल जाएगा कि गणेश जी हैं। हाँ ये उपाय ठीक है। तो आंखों में पट्टी बांध के जगन्नाथ जी के मंदिर में गया। तो पहले ऐसा प्रावधान था कि हर दर्शनार्थी को जगन्नाथ जी को गले लगाने को मिलता था, ये 2007 के बाद बंद हुआ। अच्छा। तो वो भीतर गया, आंखों में पट्टी लगा के पुजारियों के सामने वो ऊपर चढ़ा। जैसे ही जाकर के उसने जगन्नाथ जी के नाक पे हाथ रखा तो उसको लंबी सूंड अनुभव होने लगी। उसने कहा सूंड तो है, पीछे काल से थोड़ा इधर किया तो लंबे लंबे कान। बोले ये सब तो है। बोले ये तो गणेश जी जैसे कान नाक सब है। फिर उसने लंबोदर, पेट पे हाथ घुमा तो लंबा पेट। उसने कहा अरे मुझे कोई पागल बना रहा था, ये तो गणेश जी हैं। जैसे उसने पट्टी खोली तो जगन्नाथ जी खड़े थे। अब तो वो बोला अरे बड़ा मायावी है, आंख बंद करके देखूं तो सूंड दिखाई देती है, कान दिखाई देते हैं, पेट दिखाई, और आंख खोल के देखो तो ये तो जगन्नाथ है। तो जैसे ही वो व्याकुल हुआ, अरे मेरी निष्ठा टूट गई, मेरा मेरा व्रत टूट गया गणेश जी को देखने का। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, उसको हृदय से लगा लिया। बोले कि भाई मुझे तुम्हारी निष्ठा बड़ी प्रिय है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ये अज्ञान है कि तुम किसी और देव को देखोगे तो तुम्हारी निष्ठा टूट जाएगी। ये सब मेरा ही विलास है, मैं ही गणेश हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सब में मेरा दर्शन करो, ऐसी भाव क्यों रखते हो? और उस दिन जगन्नाथ जी ने ऐलान कर दिया, बोले आज के बाद हमारा जन्मदिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है, स्नान पूर्णिमा, उसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन जगन्नाथ जी का कलशों से स्नान होता है, सैकड़ों कलशों से। बोले स्नान के बाद हमारा जब श्रृंगार होगा तो गणपति भेष धारण करेंगे इस भक्त के लिए हर वर्ष। तो आज तक हजारों वर्षों से श्री जगन्नाथ जी गणपति बनते हैं। तो ये विवाद का विषय ही नहीं है कि कौन बड़े हैं, सब समान हैं। आपकी निष्ठा जिसमें हो उसको स्वीकार करो। परंतु भागवत में जब आते हैं तो भागवत अंतिम कृति है वेद व्यास जी की, तो वहाँ सबका उद्गम नारायण से ही बताया, अर्थात विष्णु से ही उद्गम है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। एक आपने एक चीज़ पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी कहा था, रामचरितमानस में जो श्लोक है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोह न पावा। जो शिव से द्रोह करता है, राम जी कहते हैं, वो प्रत्यक्ष तो भूल जाए, स्वप्न में भी। बोले रावण में कोई गुण नहीं था, रावण राम जी के हाथ से मरा, इसके पीछे कारण ये कि वो शिव भक्त था। अच्छा। शिव आराधना से ही उसको इतनी बड़ी योग्यता मिली कि स्वयं परब्रह्म उसको मारने के लिए आए, राक्षस होते हुए। तो शिव आराधन से एक राक्षस को भी भगवान मारने के लिए आ रहे हैं, कोई छोटी बात है? साक्षात ठाकुर जी उसके लिए पूरी लीला करके पधारे। तो रावण को भी ये योग्यता मिली ना कि उसका पूरा परिवार राम जी के दूतों ने और राम जी नहीं मारा, वो भी इसीलिए क्योंकि शिव भक्त था। भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय। हाँ ये वाली कहानी। हाँ। तो जय और विजय ये दो पार्षद हैं भगवान के, वैकुंठ में जो नित्य रहते हैं जी। तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं, संत आते हैं, ऋषि आते हैं वैकुंठ में। तो छोटे छोटे 4 ऋषि हैं, उनको भगवान का प्रथम अवतार माना जाता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने प्रथम मानव इन्हीं को बनाया था। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तब उन्होंने कहा कि भाई ये मानव नहीं, इनको तो भगवान की उपाधि दो, तो वो प्रथम अवतार माने जाते हैं। तो चारों 4 वर्ष की आयु में ही रहते हैं हमेशा। वैसे तो आयु 1000 वर्ष के हैं,
पर वो दिखते ऐसे ही 4 वर्ष के बालकों जैसे। तो वो भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो जय विजय ने थोड़ा सा उनका उपहास कर दिया। बताओ, नन्हे नन्हे से ऋषि बालक और आदि, फिर उनको दर्शन के लिए रोका, ऐसा कुछ आता है। तो उन चारों ने कहा कि भाई तुम भेद दृष्टि रखते हो, हैं? श्रेष्ठ ऋषियों में, सामान्य ऋषियों में, छोटे ऋषियों में भेद दृष्टि रखते हो, तुम भगवान के पार्षद बनने लायक नहीं हो, तुम्हारी दृष्टि में भेद है, जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ। और जैसे ही ये श्राप लगा उनको, भगवान इतने में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, भगवान आपने इनको श्राप दिया है कि ये राक्षस बनेंगे हर युग में, तो मैं भी इनका उद्धार करने के लिए अवतार धारण करूंगा। ये 3 बार राक्षस बनेंगे दोनों, और मैं इनको मारने के लिए 4 अवतार धारण करूंगा। तो सतयुग में, प्रथम युग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 रूप में वे दोनों आए, और उन दोनों को मारने के लिए, हिरण्याक्ष को मारने वराह भगवान और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह भगवान आए। त्रेता में वही रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। अच्छा, उनको मारने के लिए भगवान राम बन करके आए। 3 अवतार हो गए भगवान के, नृसिंह, वराह, राम। उसके बाद द्वापर में ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए, और इनको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण कंस नहीं बन के आए? नहीं, कंस तो वृंदावन मथुरा का एक क्रूर राक्षस था। अच्छा, हाँ, लेकिन वो ये नहीं थे। ठीक ठीक। हाँ, यहाँ तो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ये दोनों आए थे। तब भगवान कृष्ण पधारे और उन्होंने आकर के इनका उद्धार किया। इस प्रकार इनके जो श्राप था उसको ठाकुर जी ने वहन किया। तो ये अभी आएंगे, कलयुग में आएंगे? कलयुग में तो भगवान कल की बन के आएंगे। नहीं, ये आएंगे कल की तो आएंगे? नहीं, ये नहीं पता। ये तो अब हर मानव के हृदय में। हाँ, पहले तो एक दो आए थे, अब तो हर घर में आ गए। मुझसे एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछा, रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? सही बात है, बिल्कुल। ये तो अभी कलयुग बड़ा खतरनाक है महाराज। यहाँ पर दिखते सब अच्छे हैं, अंदर सबके रावण बैठा है, सब राक्षस हैं। लोग दशहरा मैदान में रावण जलाने जाते हैं। क्या दोष था बेचारे का? उसने सीता जी का हरण किया, ठीक है। आज कौन नहीं कर रहा है हरण सीता जी का? लक्ष्मी के पीछे कौन नहीं भाग रहा है? सब भाग रहे हैं। केवल इस दोष की वजह से बेचारे को दशहरा मैदान में जलाते हैं। तो हम लोग भी रावण से कम नहीं हैं। कितने राम आएंगे? इसलिए कलयुग में भगवान ने अपनी कथाओं को भेजा, अपने ग्रंथों को, शास्त्रों को भेजा, ताकि इनको सुनकर के हृदय के रावण अपने आप मरेंगे। वहां शस्त्रों से मारा था राक्षसों को, अब शास्त्र भेजे। तो कलयुग में शास्त्र प्रधान है। और उसमें भी काफी शास्त्र तो जल गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। हजारों वर्षों में बहुत। कभी कभी कहते हैं, लोग कहते हैं, क्यों संत महात्मा ऋषि ब्राह्मणों को प्रणाम करें? अरे, ये 1000 वर्षों में जो बचा हुआ है ना, ये इन लोगों ने ही बचाया है, इनके पूर्वजों ने ही बचाया है। लोग उन सबको सल्यूट करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, जिन्होंने इसके सबके लिए करो, पर उनके लिए क्यों नहीं जिन्होंने आपके धर्मशास्त्रों को बचाया? सबसे बड़ी पूंजी तो मुगलों ने कहाँ तक नहीं सोचा कि सब नष्ट किया जाए, अंग्रेजों ने कहाँ तक नहीं सोचा कि सब नष्ट किया जाए। फिर भी आज वैदिक रीति से ही विवाह होता है। भले ही वो दोनों कपल जो हैं वो भले ही बिल्कुल रिलीजियस नहीं हो, लेकिन शादी करनी होगी तो पंडित जी को ही बुलाएंगे कि आप फेरे लगवाओ। सही बात है। किसने बचाया उन शास्त्रों को? संतों ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने। क्यों नहीं प्रणाम करें उनको? 1000 वर्षों की गुलामी के बाद भी सब बचा हुआ है। अच्छा, आपने एक बात अभी बोली थी कि वो भक्त जो है वो श्री कृष्ण से डर गए कि ये तो छलिया है, ये तो अपना बना लेगा एक बार में, है ना। तो इससे एक सवाल आता है मेरे दिमाग में कि श्री राम को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और श्री कृष्ण को बोलते हैं छलिया है, लीला पुरुषोत्तम है। ये इन्होंने महाभारत के युद्ध में भी बहुत सारे लीलाएं की। तो इन दोनों के रूप में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। बस एक ही अंतर है, क्या? बोले इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी और कृष्ण में अंतर यदि देखना हो, अगर दोनों एक साथ प्रकट हैं तो एक ही, बस दोनों के अलग अलग अवतार हैं, पर बाई चांस दोनों एक साथ आ जाएं तो आप अंतर नहीं बता पाओगे। अंतर एक ही चीज से पहचान सकते हो, दोनों के नेत्र। और नेत्रों में भी राम जी के गंभीर होंगे, धीर होंगे, शांत होंगे,
और ठाकुर जी उतने ही चतुर होंगे, चपल होंगे, बार बार घूम रहा होगा। चतुर चेहरा जो होता है ना वो अलग ही दिख जाता है ना। ठाकुर किसी भी व्यक्ति को भी हम देखते हैं वो बहुत चतुर होता है तो उसका अलग ही पता चल जाता है हाव कि भाव से चतुर। समझ में आ हाँ, जाता है कि बहुत ऐसे ही चालाक है। हमारे श्याम सुंदर हैं, हमारे बालकृष्ण हैं, वो थोड़े से चतुर भाव में हैं। अच्छा, इसके पीछे भी कारण क्या था कि ठाकुर जी ने पहले तो परम दीर्घ गंभीर रूप धारण करके सबको एक धैर्यवंत होना सिखाया। उसके बाद में ठाकुर जी ने चपल बन करके कुछ आजकल के कलयुग के लोगों को आकर्षित कर सकें भक्ति मार्ग की ओर, इसलिए ठाकुर जी ने थोड़ी चतुराई चपलता अपने जीवन में, ताकि लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ, थोड़ा इजी लगे। इजी लगे। अभी क्या होता है कि हम थोड़े ज़्यादा ही गंभीर हो जाएं तो थोड़ा अनईजी हो जाते हैं कई लोग कि भाई ये तो बड़े गंभीर हैं, पर हम जब इजी हो जाते हैं उनके आगे, थोड़ा सा नटखट हो जाते हैं, तो सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह श्री कृष्ण अवतार जो है वो सबको कंफर्टेबल करने के लिए एक प्रकार से ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम बन करके पधारे। महाराज जी वृंदावन से हैं आप जी। वृंदावन की एक सबसे बड़ी कहानी निधिवन, कहानी नहीं कह सकते, सच्चाई भी कह सकते हैं। तो वृंदावन के निधिवन का सच क्या है? निधिवन राज में श्री अनन्य रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हुए, जो कि तानसेन के गुरु थे। मैंने तानसेन का नाम इसलिए लिया क्योंकि तानसेन पॉपुलर है, हाँ। तो आजकल के लोग समझ जाएंगे। तानसेन के गुरु जी थे स्वामी श्री हरिदास जी, जिन्होंने अपने गायन से, अपने भक्ति भाव से वृंदावन में श्री कृष्ण का अद्भुत सौंदर्य प्रकट किया, जिनको हम लोग वृंदावन बिहारी लाल के नाम से जानते हैं। आज पूरा वृंदावन में सब लोग जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो वो निधिवन में ही प्रकट हुए थे, निधिवन में ही फिर विराजे। बाद में फिर ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए जहाँ हम दर्शन करते हैं, पर वृंदावन बिहारी लाल का प्राकट्य स्थल जो है वो निधिवन राज ही है, वहीं पर वो प्रकट हुए थे। आज तक भी ऐसी मान्यता है कि वृंदावन में निधिवन और दो स्थान है। ये निधिवन सब जगह प्रचलित है, एक और स्थान है उसका नाम है सेवा कुंज। ये दो स्थान ऐसे हैं जो भगवान के नित्य लीला आज भी वहाँ होती है। हाँ वही, रात्रि में वहाँ समस्त वृक्ष वल्लरियाँ जो हैं वो सब गोपियाँ बन जाती हैं। हाँ रात में मैं जब गया था मैंने ये देखा भी कि वृक्षों का भी जो आकार है वो पूरा डांसिंग आकार है। हाँ बिल्कुल वैसे ही है कि वो सब नृत्य आकार में रहते हैं, और बंदर भी अंदर नहीं रुकते, जो कि बंदर इतने आक्रामक रहते हैं वृंदावन में, वो भी रात्रि में सब छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। कारण ये है कि वो ठाकुर जी का प्राइवेट स्थान है। वहाँ आज भी वृंदावन में बताऊँ ना, वृंदावन को हम पॉडकास्ट के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे तो एक प्रकार से हम न्याय नहीं करेंगे। वृंदावन को समझने के लिए एक पूरी फिलॉसफी है, पूरा एक दर्शन शास्त्र है। लोग यूं ही नहीं वृंदावन में अपने घर बना लेते हैं, वहीं बसते हैं, वहीं रहते हैं, रज उपासना, रस उपासना करते हैं, तब जाके वृंदावन समझ आता है। बट फिर भी आजकल के लोगों को थोड़ा समझाने के लिए भाव यही है कि वृंदावन में ये जो निधिवन और सेवा कुंज है ना, ये भगवान की नित्य लीला स्थली है। आज भी रात में वहाँ लीला होती है। अब लोग पूछते हैं कि लोग अंदर रह जाते हैं तो उनको कुछ हो जाता है। मेरे मन में एक बात आती है, हमको रहना ही क्यों है? सही बात है। आपकी एक प्राइवेसी है ना। आप सबसे मिलने के लिए एक टाइम भी रखते हो, अपना एक ऑफिस भी रखते हो, अपना एक मीटिंग एरिया भी रखते हो, वहाँ मिलो। अब किसी को आपके कमरे में ही मिलना है आकर के कि आप वहाँ कैसे सोते हो, रहते हो, देखना है, तो आपको भी अनईजी लगेगा ना। तो ऐसे ही वो ठाकुर जी की प्राइवेसी है, निधिवन है चाहे सेवा कुंज, वहाँ पे ठाकुर जी पूरे विश्व का भार पूरे दिन देखते हैं। रात्रि में आके ठाकुर जी वहीं रास विहार करते हैं, दिन में भी करते हैं, हमको दिखते नहीं है। तो उसको देखना क्यों? कोई देखने का प्रयास करे तो हम इतने योग्य हैं कि हम देख सकते हैं, और कोई देखने का प्रयास करता है तो ऐसा कहते हैं वहाँ पर फिर वो नेत्रहीन हो जाता है, वो कानों से बहरा हो जाता है, बोल नहीं पाता, या मृत्यु हो जाती। क्यों? क्योंकि योग्य नहीं था, फिर भी प्रवेश किया उसने वहाँ पर। अब ठाकुर जी तो अभी यहाँ पे भी बैठे हैं, आपकी गोद में भी बैठे हैं, मेरे पास भी यहीं कहीं पीछे बैठे होंगे, सुन रहे होंगे। हमें योग्यता नहीं है, नहीं तो है तो वो यहाँ पर भी, जरूरी नहीं निधिवन में ही देखने जाए। तो निधिवन और सेवा कुंज ये दो स्थान ऐसे हैं वृंदावन के जहाँ आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, कभी प्रयास भी मत करो जाने का, वो ठाकुर जी के प्राइवेट स्थान है,
दर्शन करने जाओ ना, बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, क्यों आपको प्रत्यक्ष ही देखने? उसके लिए करो भक्ति, पूरा नियम पालन करो तो दिखेंगे आपको प्रत्यक्ष। अभी क्यों रात्रि वहां जाकर के देखना है कि क्या करते हैं ठाकुर? तो हैरान हो गया था ये चीज़ जब मुझे पहली बार पता लगी थी कि पान रखा जाता है, हाँ, वो पान आधा खराब, खाया हुआ बिस्तर मिलता खराब है, होता है, लड्डू टूटे हुए मिलेंगे, पानी पिया हुआ होता हाँ, है। तो एग्जिस्टेंस हमको क्यों जाननी है ठाकुर जी की? मुझे कभी कभी ये प्रश्न मेरे अंदर आता है। लोगों को विश्वास के लिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। क्या इतने से काम नहीं चल रहा कि रात्रि हम सोते हैं, मर जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं फिर से? ये भी तो एग्जिस्टेंस है कि ठाकुर जी ने हमको जीवन दिया, हम जीवित हैं, रोज कर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे थॉट्स आ रहे हैं जीवन में, ये सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से ही तो है। इतना एग्जिस्टेंस लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं होता। उनको चाहिए चलते फिरते ठाकुर जी हमको देखें। पहले आचरण सुधारो, शुद्ध रहो, व्यवहार सुधारो, बुद्धि सुधारो, सब सुधारो, तो धीरे धीरे ठाकुर जी का एक प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। यहाँ पे मेरा एक बड़ा सवाल है, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी पूछा था, आपसे मेरा पूछने का मन कर रहा है जी। और ये ऐसा सवाल है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, थोड़ा वैसा भी हो सकता है। मन करे तो आप जवाब देने को पास कह दें। हमारा ही धर्म है, हमें बहुत प्यार है हमारे धर्म से। हमारे धर्म में एक तरफ कहा जाता है कि वेज, एक तरफ कहते हैं प्योर वेज, सात्विक, एक तरफ शक्ति, काली माँ, चंडी रूप, तो इनको बलि प्रदान होता है ना? हमारे ही धर्म के अंदर है ये चीज़ें। तो हम इसको सही और गलत में कैसे हम आंक सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? कई लोगों के पिछले पॉडकास्ट के अंदर कमेंट सेक्शन में आया था कि ये सनातन धर्म के अंदर तो कभी प्रचलन था ही नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बलि प्रदान तो हमारी प्रथा है ही नहीं। और दूसरी तरफ हमने देखा है ये वाकई में बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर कि बलि प्रथा को रोकने के बाद उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो उसके पीछे भी पूरा एक महीने का, 2 महीने का, सालों की पूजा होती है, उनको शांत करना पड़ता है और फिर जाके वो बलि प्रथा को आप खत्म कर सकते हो। तो सही क्या है, गलत क्या है? देखो बहुत सारी बातें आपने बोल दी एक साथ में, तो एक ही चीज का आंसर देना था जी। कंट्रोवर्शियल तो है ये, पर फिर भी जितना मुझे मेरे गुरुदेव से प्राप्त है, जितना मेरे ग्रंथों से मुझे प्राप्त है, मैं बताऊं। बलि प्रथा में कभी भी जीव हिंसा का भाव नहीं था। आपके अंदर अहंकार है, मान लीजिए कि आपके अंदर एक अभिमान है, अहंकार है, तो शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं कि भाई जब ठाकुर जी के सामने जाओ तो आपके अंदर एक अहंकार रूपी बकरा बैठा है जो मैं पूरे दिन करता रहता है। जब मंदिर में जाओ तो उस अहंकार रूपी बकरे की बलि चढ़ा करके आओ। व्यक्ति ने अहंकार को प्रधान नहीं माना, बकरे को प्रधान मान लिया, काट दिया उसको। व्यक्ति ने अहंकार नष्ट नहीं किया वहां जाकर के कि भाई मेरे अंदर अभिमान है, किसी और की उपलब्धि मुझसे नहीं देखी जाती, ये मेरा एक दुर्गुण है, मुझे मंदिर में जाके इसकी बलि चढ़ानी। मैं वो नहीं करके उसी का एक दिखने वाला फॉर्म जो बकरा है मैं उसको चढ़ा दे रहा हूँ, वो नहीं। हमारे यहाँ बलि प्रथा किस भाव से? मंदिर में जाकर के आपके अंदर जो ये दूषित जानवर बैठे हैं, जैसे अहंकार रूपी बकरा है, दूसरा जड़ बुद्धि रूपी भैंस है, जड़ता हमारी बुद्धि की। आज अल्कोहलिक होना, टबैको किल्स सब जगह लिखा जाता है, उस पर भी लिखा रहता है, पर फिर भी जड़ बुद्धि की वजह से आदमी ले रहा है ना उसको। इस जड़ रूपी भैंस को जाकर के बलि चढ़ा, उसकी तो चढ़ाई नहीं, एक बेचारे उसको निर्दोष जानवर को लेकर जाके चढ़ा दिया। ये है हमारे यहाँ की बलि प्रथा कि अपने अवगुणों को पहचानो, वो कौन सा जानवर है आपके भीतर जो आपको अवगुण बना रहा है, आपके अंदर ये जानवरत्व प्रकट कर रहा है, उसकी जाके बलि चढ़ाओ। लोगों ने अज्ञानवश उनकी ना चढ़ा करके जीवों की बलि चढ़ा दी भीतर जा करके। तो पहला कारण तो ये, हमारे यहाँ बलि प्रथा अगर कहीं एग्जिस्ट करती भी है तो वो इस रूप में करती है कि हमारे अंदर जो अवगुण रूपी, दुर्गुण रूपी जो जानवर है उनकी बलि चढ़ाओ। फिर दूसरी बात आपने कही कि कई परिवार नष्ट हो गए या आदि आदि, जो भी बात आपकी बात। देखिए, हम जो चीज़ बहुत सोचते रहते हैं, मैनिफेस्ट का टाइम चल रहा है, लोग बहुत मैनिफेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बहुत जल्दी रिएक्शंस समझ जाते। जैसे कि अब मैं कहीं अच्छे काम के लिए जा रहा था, छींक आ गई, अब वो काम बिगड़ गया ना, तो वो छींक आ गई थी, मैं रुका नहीं, इसीलिए हुआ है।
ये हमारे यहाँ का काली स्वभाव बिल्ली है। रास्ता काट हाँ, गई ये थी। मानवीय स्वभाव है। काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब जरूर मेरे काम बिगड़ेंगे और बन गया तो मैं अपनी बताऊं, मेरे को धूप से थोड़ी एलर्जी है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ कथा करने तो ऐसा होता ही नहीं कि मुझे छींक नहीं आई हो। छींक आती है तभी मेरी कथा होती है। आज मैं पॉडकास्ट में भी छींक के आया हूँ बाहर से। तो अब पॉडकास्ट अच्छा जाए या बुरा जाए ये छींक पर निर्भर थोड़ी करता है। आपका कंटेंट कैसा था, आपने बोला कैसा, उस पर निर्भर करता है ना। बहुत जबरदस्त, तो सही बात। हमारे यहाँ क्या है कि अब केदारनाथ में प्रलय आई, प्रलय में कितने परिवार एक साथ नष्ट हो गए? छींक के क्या थोड़ी ना गए होंगे। सब छींक के थोड़ी गए होंगे, या सबने बलि नहीं चढ़ाई होगी इसलिए थोड़ी हुआ होगा। हाँ, ये एक बार हम सोच लेते हैं कि ऐसा होने की वजह से, लेकिन मैं सच बताऊं हमारे यहाँ हिंसा को प्रधानता देते ही नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये जो भी लोग देख रहे हैं इसको कंट्रोवर्शियल ना बना करके इस पर थोड़ा विचार करें कि मंदिर में जा करके किसी हमारे यहाँ भाई लड्डू पेड़ा भी चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, तो वो भी बांट दिया जाता है सब लोगों में। ठाकुर जी कोई भूखे थोड़ी बैठे हैं जीव के या वस्तुओं के। तो इसलिए ये प्रथा नहीं है। प्रथा है कि अपने अवगुणों को पहचानो। कौन सा जानवर है? हमारे अवगुण ही जानवर हैं। मेरे अंदर अहंकार है, ये मेरा जानवरत्व है। मेरी जड़ बुद्धि है, ये मेरा जानवरत्व। मुझे क्रोध आता है, ये मेरा जानवरत्व है। उसकी बलि चढ़ाओ जाकर। बहुत सही, बहुत सही। सबसे बढ़िया सवाल, और मुझे लगता है कि ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी इस सवाल से। काफ़ी लोग जानते हैं, इस बात को समझते हैं, और काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। उनका सवाल रहता है कि राधा कौन थी? राधा देवी थी या राधा एक आम इंसान थी? क्या वो श्री कृष्ण से दोबारा मिली, और मतलब गोकुल के बाद दोबारा उनकी भेंट हुई कभी कि नहीं हुई? राधा जी के बारे में आप मैं इसका पुनः प्रारंभ उत्तर यही दूंगा, ये पॉडकास्ट का विषय नहीं है। नहीं वैसे है। राधा रानी को समझना, हमारे वृंदावन में आके देखो, महात्मा 80-80, 90-90 वर्ष के हो गए और अभी भी किशोरी जी का स्मरण करते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। वो आज तक भी नहीं समझ पाए। तो मैं 40 सेकंड में कैसे बता सकता हूँ कि श्री राधा रानी कौन है? बस इतना थोड़ा एक कथानक सुना देता हूँ कि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया, सब मोहित हो गए। महादेव भी मोहित हो गए उनके रूप पर। एक बार को तैयार हो गए, बोले पार्वती जी के संग आपको भी रख लूंगा मैं। भगवान मोहिनी ने कहा, अरे मैं हूँ नारायण, तुम मोहित क्यों हो रहे हो? मैं दैत्यों को मोहित करने आई हूँ। नहीं नहीं, तुम मोहिनी मेरी जीवन प्राण हो, मेरे स्वीकार करो। सब मोहित हो गए मोहिनी पे, केवल एक देव मोहित नहीं हुआ, और वो थे सूर्य। सूर्य ने मोहिनी को देख के उनका वात्सल्य प्रकट हो गया। वात्सल्य मतलब जैसे बेटा बेटी को देख के होता है ना। सबको तो लग रहा था इतनी सुंदर पत्नी हो, पर सूर्य को लगा इतनी सुंदर बेटी हो और उसका मैं कन्यादान करूं, मुझे सौभाग्य मिले ऐसी सुंदर बेटी मेरी हो। भगवान किसी से नहीं रीझे, सूर्य से रीझ गए और सूर्य को कहा कि मैं आपके मन के भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ। आगे द्वापर आ रहा है, मेरा कृष्ण अवतार होगा। उस समय आपके मनोभाव को पूर्ण करने के लिए मैं ही परब्रह्म ही, जो कृष्ण बन के आ रहा है, मैं परब्रह्म ही, मेरी अलादनी शक्ति आपके यहाँ पुत्री बन के आएगी और आप वृषभानु के रूप में ब्रज में जन्म लोगे। तो मेरी ही आह्लादनी शक्ति आपके यहाँ, और वो इतनी सुंदर होगी कि जैसे मोहिनी को देख के देवता मोहित हो गए, ऐसे करोड़ों मोहिनियां भी जिसको देख के मोहित हो जाएंगी। ऐसा रूप धारण करके मैं आपकी पुत्री बन के आऊंगा। तो वही भानु यानी कि सूर्य, वो वृषभानु बने द्वापर में, और उनके यहाँ वही नारायण की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, वो राधा रानी बन के आए। रोंगटे खड़े हुए हैं मेरे। तो पहली बात ये है किशोरी जी का प्रादुर्भाव। हमारे यहाँ व्रज में राधा रानी स्पष्ट ना कहकर किशोरी जी कहते हैं, श्यामाजू कहते हैं। फिर दूसरी बात, कृष्ण राधा प्रेम, इसके विषय में चर्चा होती है। तो ये भी विषय बोलने का नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। दोनों एक ही हैं। अपने आप से किसको प्रेम नहीं होता, सबको प्रेम होता है। पर मुझे ही दिख जाए कि मैं ही एक अलग फॉर्म में घूम रहा हूँ, तो आप विश्वास मानिए आपका ही एक फॉर्म और घूम रहा हो बाहर, और वो आपकी तरह ही चल फिर और सब कार्य कर रहा हो, आपसे भी ज़्यादा सुंदर हो, तो आप भी उससे आकर्षित हो जाओगे। 24 घंटे आप निकाल सकते हो उसको देखने के लिए। ठीक वैसे ही श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति किशोरी जी भ्रमण कर रहे हैं। जब पहली बार कृष्ण पटरानियों ने द्वारिका से कुरुक्षेत्र जब आए थे, कथा आती है लंबी,
वहाँ जब उन्होंने राधा रानी का दर्शन किया, भगवान की पत्नियों ने, तो गई तो 8 थीं, पर दर्शन एक ही को हुए, क्योंकि सब मूर्छित होती चली गई, इतनी सुंदर थे दास दासियां। बोले कि भाई दासियां ही इतनी सुंदर हैं तो स्वामिनी को कैसे देखेंगे। तो जब रुक्मणी जी ने जब किशोरी जी को देखा, बाहर आई, तो सबने पूछा कैसी हैं किशोरी जी, राधा रानी, जिनके लिए हमारे श्याम सुंदर इतने व्याकुल रहते हैं। तो रुक्मणी कहती हैं कि कृष्ण जब स्वधर्मा सभा से थके हारे शाम को जब अपने कक्ष में आते हैं, अपना मुकुट उतारते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोलते हैं, अपने वस्त्र आभूषण उतार के रात्रि के सहज वस्त्र पहनते हैं, और अत्यंत थकावट में जब वो लेट जाते हैं, चेहरा बिल्कुल मासूम, और लेटे हुए श्री कृष्ण का वर्ण जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो अगर गोरा कर दिया जाए, समझो राधा रानी सो जाए। दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं बताया। मुझे एक बार को ऐसा लगा कि साक्षात श्री कृष्ण ही गौर वर्णा रूप में मेरे सामने बैठे, बल्कि कृष्ण को भी अभी देखने की इच्छा नहीं, बस चित्त में वही छवि चल रही है। तो अब आप अनुमान लगा लो वो स्थिति है श्री राधा रानी की, तो उनका मैं ज्यादा वर्णन कैसे करूं। वो विषय हमारा वृंदावन का एक गोपनीय है। हमारे वृंदावन में आज भी बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी, नाम जब जगह राधा रानी का दर्शन कृष्ण के ही है, राधा रानी छुपी हुई बैठी है साइड में, क्योंकि हमारी इतनी योग्यता ही नहीं कि हम उनको सुन सकें, देख सकें, जान सकें। इसलिए केवल भजो, कृपा होगी तो फिर अनुभव भी होगा। ये मुझे पहली बार पता चला कि राधा रानी भी अवतार वही है। हाँ, श्री कृष्ण ही है। कृष्णम राधा, अब कोई इस पर विवाद ना करे तो इसलिए कृष्णम राधा स्वरूपाम्बई, राधा कृष्ण स्वरूपिणो, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। ये दोनों एक दूसरे के ही रूप हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस निष्काम प्रेम को स्थापित करने के लिए किशोरी जी का रूप धारण किया। हमारा आपका प्रेम कामनाओं से युक्त है, सब जगह हमारी कामना ही है, हमारी इच्छा ही है, वो मुझे देखे, वो मुझे मिले, वो मुझसे कुछ कहे, मुझसे बात करे। पर यहाँ इस प्रेम में कोई कामना नहीं, ना मिलने की, ना देखने की, ना स्पर्श की, ना बात की, कुछ नहीं, बस प्रेम है। उस निष्काम प्रेम की स्थापना के लिए श्री किशोरी जी को भेजा ठाकुर। मैं अपनी जनता को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है और आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए खुला हुआ है। महाराज जी आप आएंगे दोबारा? आपको आना पड़ेगा जरूर जरूर। तो महाराज जी दोबारा ज़रूर हमारे साथ आएंगे एंड आप अपने सवालों को नीचे लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी रेलेवेंट और अच्छे सवाल होंगे उनको मैं अगली बार महाराज जी से पूछूंगा। तो सबसे पहले मोनीश आप सवाल पूछो, आपके मन में जो भी सवाल है। 2 सवाल है मेरे, है ना, और मेरे को भी आते हैं ये सवाल कभी कभार की, लेकिन इसका आंसर नहीं मिल पाता। एक स्टोरी है जिसके अंदर राम जी की अंगूठी गिर जाती है पाताल में, हनुमान जी जाते हैं और वहाँ पे ढेरों अंगूठियाँ रखी होती हैं। तो ऐसा उनको बताया जाता है कि ये जो हो रहा है वो पहले भी कई बार हो चुका है ना। और जैसे हमें पता है कि जितने भी युग आए हैं उनके बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा, लेकिन अगर कलयुग भी आ चुका है तो कलयुग के बारे में हमारे पास कोई भी वैसी किताब क्यों नहीं है, या फिर कलयुग में क्या हुआ था ऐसी स्टोरी हमारे पास क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात तो सत्य है कि ठाकुर जी हर बार ऐसे अवतार लेते हैं। राम अवतार पहले भी हो चुके हैं, स्थान बदल जाता है। जैसे आप कभी बाली इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ के लोगों का मानना है कि राम जन्म यहीं हुआ था, यहीं पर सब हुआ था। अच्छा, किसी कल्प में, अच्छा, किसी कल्प में राम अवतार वहाँ भी हुआ होगा। एक बार मैं यूएस में था तो वहाँ पर टेक्सास में बताते हैं यही रावण की गुफा है। हाँ, और जब आप कैलिफोर्निया तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं नीचे की ओर, और उनमें रैम केव्स और ऐसे करके उनके कुछ नाम भी बताए जाते हैं। तो कल्पों में क्या है, जगह परिवर्तित होती रहती है, थोड़ी बहुत लीला चेंजेस होते हैं, बाकी सब होता रहता है। पर मैं और आप और हम सब जो ये मिल रहे हैं ये बार बार नहीं होता, हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है। दूसरी बात एक और ये है कि जो कलयुग है ना, ये एक प्रकार का एग्जामिनेशन है। बाकी के 3 युग जो हैं ये पूरे गाइड बुक हैं, सतयुग त्रेता द्वापर।
उनके हमको पूरा सिनेरियोज बता दिए जाते हैं, चैप्टर्स बता दिए जाते हैं। अब इससे अपना कलयुग में एग्जामिनेशन 3 घंटे का एग्जाम है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, अब इसको पार करो। इसलिए कलयुग का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। बस कलयुग के बारे में सुनने में यही आता है कि कलयुग इतना प्रचंड हो जाएगा, इतना भयानक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोग। अब आज हम लोग कई चीज़ें अनुभव करते हैं कि यार बहुत चीज़ें बदल गई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 500 वर्ष पहले लिख गए थे उसमें। अपने वेदव्यास जी महाराज हजारों वर्ष पहले भागवत में लिख गए थे कलयुग ऐसा होगा। ये कैसे? कि कलयुग के थोड़े थोड़े स्वभाव पता हैं सबको, क्योंकि वो हर बार होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि यही सब चीज़ दोबारा होती होगी। तो ये है कलयुग जो है वो एग्जामिनेशन है, बाकी के 3 युग जो हैं ये आपका सिलेबस है। उसको पढ़ो, उनको समझ लो और अपना एग्जाम अच्छे से दे के जाओ। तो मेरा यहाँ सवाल है, कलयुग में क्या होने वाला है? थोड़ा आप इस पे प्रकाश डालोगे कि क्या, कितना गंदा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें होंगी? क्या करना है जान के, आज कम है ये भी बात है। नहीं लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बस राक्षसत्व की पराकाष्ठा पार हो जाएगी। और पहले क्या होता था कि राक्षस जो है ना वो प्रैक्टिकली करते थे चीजें, फिजिकली करते थे। कलयुग में ना लोग अंदरूनी तरीके से करते हैं चीजों को, और दिखाएंगे ऐसे कि परम संत हैं, पर अंदर से वो महान राक्षस का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और जब भयावह कलयुग आएगा तब वर्णन उसके बहुत खतरनाक बताए गए हैं कि जैसे आज जीव को खा जाते हैं, ऐसे मानवों को खाना शुरू कर देंगे। जीव बचेंगे ही नहीं पृथ्वी पर, तो मानवों को भी खा जाया करेंगे। ब्याह आदि का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, किसी से भी कभी भी कहीं भी ब्याह कर लेंगे, तो आज भी चल रहा है, कभी 3-3 ब्याह भी हो रहे हैं एक व्यक्ति के। तो ये सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ अभी धर्म और बाउंड्रीज हैं सारी नष्ट हो जाएंगी और एक अलग तरीके का जीवन हो जाएगा। प्रलय का भाव भागवत में बताया गया, मैं उसको कह सकता हूँ क्योंकि वो सरल सीधा सात्विक है। बाकी कलयुग भयावह कैसा होगा उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो प्रलय कैसा आएगा उसके लिए बताते हैं कि 100 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, और 100 वर्षों तक एक सूर्य में 12 सूर्यों के समान तेज हो जाएगा, 12 सूर्य। सोचो, अभी एक सूर्य की ऐसी हालत होती है कि हम दोपहर 2 बजे बाहर नहीं निकल सकते। हाँ। उस समय 12 सूर्यों के समान प्रचंड तेज हो जाएगा सूर्य, और वो तपाया करेगा पृथ्वी को। व्यक्ति अभी भी कई हमारे देश में ऐसे जगह हैं जहां पे दोपहर में आप निकल ही नहीं सकते बाहर, पिघल जाती हैं प्लास्टिक की चीजें आदि आदि। तो सोचो कि जब प्रलय होने वाला होगा तो कैसा प्रलय, जो 2012 मूवी में दिखाया गया वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब सुनो भागवत में प्रलय कैसा, वेदव्यास जी ने बताया। 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, 100 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, 100 वर्ष तक एक नहीं 12 सूर्यों के समान तेज आएगा पृथ्वी के ऊपर, 100 वर्षों तक। तो इतने में क्या होगा, 1-2 वर्ष में ही सब मरने लग जाएंगे, सब खत्म, पूरी 1-2 वर्ष तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 2-4 महीने में ही सब वनस्पतियां खत्म, पूरी पृथ्वी कोयले के समान धधकने लगेगी धीरे धीरे। और व्यक्ति कहीं भी एयर कंडीशन वगैरह कुछ नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि शेषनाग के सिर के ऊपर पृथ्वी है, ऐसा शास्त्रों में बताते हैं, तिल के समान। तो शेषनाग के 1000 फन है, वो 1000 फनों से भी अग्नि के गोले प्रकट करेंगे। इतनी प्रचंड गर्मी हो जाएगी कि आदमी गर्मी से ही तड़प तड़प के मर जाएगा। 12 वर्ष बाद पृथ्वी जो है वो पूरी कोयले के समान हो जाएगी, लाल लाल बिल्कुल जल जाएगी, दूसरा सूर्य का स्वरूप हो जाएगी। तब जितना समुद्र उड़ करके आकाश में गया, जितनी नदियां गईं, जितने भी, वो सब फिर इकट्ठे होंगे 100 वर्ष बाद। और 100 वर्ष बाद सांबर्तक वर्षा होगी पृथ्वी पर। सांबर्तक मतलब एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिरेगी पृथ्वी के ऊपर, मतलब वो प्रचंड बारिश होगी। और उसके बाद में क्या होगा, पृथ्वी पूरी जल निमग्न, पूरी पानी पानी, जैसे राख के ऊपर पानी डाल देते हैं तो बहने लग जाता है, ऐसी पृथ्वी हो जाएगी। तब नारायण उसको अपने मुख में धारण करके गर्भ में ले लेंगे, फिर भगवान सोएंगे। ये भगवान का एक दिन पूरा होगा, तब प्रलय होगा। तब ठाकुर जी सोएंगे, शयन करेंगे निद्रा में, पूरे ब्रह्मांड को भीतर लेके।
उसके बाद फिर ठाकुर जी जब उठेंगे, सबका प्रलय होता है, एक चीज का नहीं होता। वेदों का कभी प्रलय नहीं होता, क्योंकि वेद अक्षर है, अक्षर आकाश में घूमते रहते हैं। तो ये अक्षर सब इकट्ठे होकर के ब्रह्मांड में नाद ब्रह्म प्रकट करेंगे और भगवान की स्तुति गाएंगे। जय 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 अजाम जित दोष ग्रभीत गुणा तुमसी यदात, मतलब भगवान को उठाया जाएगा। तब फिर भगवान उठेंगे, उठ करके फिर दोबारा से सृष्टि प्रारंभ होगी, दूसरा कल्प शुरू होगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर शुरू होगा, फिर चलेगा, फिर एक दिन तक ये चलेगा। ठाकुर जी का एक दिन कितना लंबा, उसके बारे में क्या क्या बताया शास्त्रों में। ब्रह्मा जी का ही एक दिन बताते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ओ ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 साल हो जाते हैं तब भगवान का एक दिन होता है, तब प्रलय होता है। तो बहुत खतरनाक है वो विषय। बहुत जबरदस्त। मतलब कहने का मतलब यह है कि यही मौका है, निकल लो निकल लो और अच्छे कर्म करके निकल लो ताकि उससे बचे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोबारा मिलते हैं जल्दी से इस पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि सनातन धर्म को, हमारे रूट्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं, हम वापस से बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो सब सच में दिल से रिक्वेस्ट है कि इसको घर घर तक पहुंचाइए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग वापस से, एक मौका उनको मिल रहा है, उस मौके को वो जी लें और मोक्ष की तरफ कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।